परमेश्वर ने क्यों हमें मृत्यु और पाप के परिणाम से छुड़ाया? क्या हमें जीकर बस जिंदगी का आनंद उठाना है कि हमारे दिनों को संसार के आनंद से भर दे? क्या ये ऐसा है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए विशेष उद्देश्य है? हम में से हर एक के लिए आप परमेश्वर के मास्टरपीस हैं। अपना उद्देश्य पूरा करें, कोई और बनने की कोशिश न करें। चिंतन में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं मेरे दोस्तों? हर हफ्ते आपको परमेश्वर का वचन बताना सच में बहुत ही अद्भुत है। आज हमारे चिंतन का विषय है परमेश्वर का मास्टरपीस और हम देखने वाले हैं इफिसियों अध्याय 2 से वचन 8 से 10 तक। इस वचन का भाग हमें बताता है परमेश्वर की सामर्थी सच्चाई। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर और उसके लोगों की सुंदर प्रेम कहानी बताता है। मानवता के लिए परमेश्वर का असीम प्रेम देखा जा सकता है उसकी प्रकट किए वचन से। मेरी प्रार्थना है आप इस सच्चाई को स्वीकार करें। जैसे हम चिंतन पर मनन करते हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए उद्देश्य और योजना है। आप एक मास्टरपीस हैं जो भले काम के लिए बनाए गए हैं। आइए पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसलिए हम इस पर घमंड नहीं कर सकते। ये वचन मेरे पहले पॉइंट को बहुत ही सामर्थी रूप में लाता है। उद्धार तो परमेश्वर का वरदान है। ये पहला सत्य हमें नम्र करे। पहले मैं आपको आसान तरीके से बताऊं कि उद्धार क्या है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए, ये है छुटकारा। शायद आप कहें कि किससे छुटकारा? देखिए, वचन हमें बताता है कि हम पाप के परिणाम से छुड़ाए गए हैं और परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर होने से। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। ऐसा लिखा है। उद्धार के समय हम जो वरदान पाते हैं वो कि हम तो मरने के लिए निश्चित थे, लेकिन अब हमारे पास अनंत जीवन है। उद्धार भले कामों के द्वारा कमाया नहीं जा सकता। आप और मैं अपने उद्धार के लिए क्रेडिट नहीं ले सकते। इस संसार ने हमें ये सोचने लगाया है कि हम जो कुछ भी पाते हैं वो हमें अपने परिश्रम से मिलता है, लेकिन वचन हमें स्पष्ट रूप में ये बताता है कि ये तो परमेश्वर का वरदान है। हम भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, भले होने से या भले दिखने से। जब हम विश्वास करते हैं तो उस समय हमें उद्धार मुफ्त में मिलता है। एक और सच्चाई है जो यहाँ पर बताई गई है कि उद्धार हमारे भले कामों का प्रतिफल नहीं है। कुछ लोग अपने भले कामों को बहुत ही घमंड से बताते हैं। कई बार मैं भी इस बात के लिए दोषी हो जाती हूँ। हम सबको बताना चाहते हैं कि हम कैसे गरीबों की मदद करते हैं। अपने भले कामों के घमंड की परीक्षा होती है। शायद हम सोचते हैं कि हम दूसरों से पवित्र हैं क्योंकि हमने हफ्ते में एक बार उपवास किया और बड़ी प्रार्थना की ताकि सब लोग सुन सके। शायद हम ऐसे कपड़े पहने कि लोग देख सके कि हम बहुत ही पवित्र हैं। लेकिन आज वचन हमें याद दिलाता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उद्धार को खरीद सकें। उद्धार कमाया नहीं जा सकता और ना ही ये प्रतिफल है, और ये कुछ ऐसा नहीं जिसके बारे में घमंड किया जाए। ये तो वरदान है, प्रेमी परमेश्वर से सुंदर वरदान। और ये मुझे मेरे दूसरे पॉइंट की ओर लाता है। परमेश्वर का आपके जीवन के लिए उद्देश्य है। परमेश्वर ने हमें मृत्यु से छुटकारा क्यों दिया और पाप के परिणामों से? क्या ये केवल जीना है और जिंदगी का आनंद उठाना है, या फिर अपने जीवन को संसार के आनंद से भरना है, या फिर क्या परमेश्वर की इसके लिए कोई खास योजनाएं हैं हम में से हर एक के लिए? वचन हमें बताता है कि आप और मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। हम अचानक नहीं आए, हम ऐसे ही अस्तित्व में नहीं आए, हम कुदरत की युक्ति नहीं हैं, लेकिन हम तो मास्टरपीस हैं जिसे जीवित परमेश्वर ने बनाया है, एक उद्देश्य से बनाया है। आप और मैं उसके लिए अनमोल हैं। हमें उसने प्रेम किया है। उसने हम में से हर एक के लिए जीवन के लिए मार्ग रखा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो परमेश्वर का वचन है। आइए पढ़ें। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं,
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। वचन कहता है, आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं। आप मसीह यीशु में नए बनाए हुए हैं। आपको हारा हुआ जीवन जीने की जरूरत नहीं। आप खुद को दूर ना जाने दें। अपने मन की योजनाओं के बिना आप बिल्कुल भी दूर ना जाएं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आज आप जीवित हैं और सांस ले रहे हैं। आपके जीवन के लिए प्रभु का उद्देश्य है। आप कुछ अद्भुत हैं जो आप दुनिया को अलग दे सकते हैं। जब आपको प्रभु ने बनाया तो एक अद्भुत रीति से आपको बनाया है। पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। आपके पहले नहीं, आपके बाद में नहीं, केवल एक आप ही अद्भुत हैं। परमेश्वर क्लोन नहीं बनाता, कॉपी नहीं बनाता। हम तो अलग हैं। हम किसी फैक्ट्री में नहीं बने जो एक जैसे ही बने हों। साइंस ने ये साबित किया है कि एक जैसे दिखने वाले जुड़वा जो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, वो कई तरीके से अलग होते हैं। आपका फिंगरप्रिंट अलग है, आपकी आवाज अलग है, आपका फुटप्रिंट, यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी। देखिए, सार तो यही है कि आपके जैसा कोई बनाया नहीं जाता है और ना ही ढाला जाता है। देखिए, आप हैं। अलग होने का उत्सव मनाएं। कई बार हम दूसरों से सुनते हैं कि तुम अपने भाई के जैसे क्यों नहीं बन जाते, या अपनी बहन के जैसे, वो तो तुमसे बहुत बेहतर है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी आवाजें यीशु के नाम में खत्म हो जाएं। आप हैं। आप अपने भाई जैसे नहीं हैं और आप अपनी बहन जैसे नहीं हैं। आपकी तुलना तो किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। किसी और के जैसे बनना बंद करें और तुलना का खेल बंद करें। ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। ये आपको हारा हुआ रखेगा, हताश और कई बार आपको तिरस्कार किया हुआ महसूस कराएगा। तो अब आप अपने पसंदीदा बन जाएं। अपने उद्देश्य को पूरा करें। कोई और होने की कोशिश ना करें। इस पूरे हफ्ते मैं चाहती हूँ कि अपने आप को आप गहराई से देखें। देखिए, प्रभु ने आपको कैसे बनाया है। उसने आपको कितनी अलग योग्यताएं दी हुई हैं। आपका बल क्या है? आप किसके बारे में जिज्ञासा करते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आप एक मास्टरपीस हैं। आपके जीवन के लिए प्रभु के उद्देश्य और योजनाएं प्रकट होने दें। जैसे आप उसके वचन में जाते हैं और अपने पूरे व्यक्तित्व को उसे समर्पित करते हैं, कुछ भी बाकी ना रखें। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आज हमें बताता है कि आपने हमें कितना प्रेम किया। आपके उद्धार के वरदान के लिए धन्यवाद। जैसे हम जीते हैं, सांस लेते हैं, ये आपकी महिमा के लिए ही हो प्रभु। प्रभु, मुझे क्षमा कर अगर मैंने अपना जीवन ईश्वरीय इच्छा के बिना जिया हो। मदद कर कि मैं तुझे खोजूं और अपने जीवन के लिए तेरे उद्देश्य को खोजूं प्रतिदिन, जैसे मैं तेरे साथ चलती हूँ। मदद कर कि मैं तेरी मधुर पवित्र आत्मा की प्रेरणा को जानूं और अपने भीतर में मैं तेरी धीमी आवाज को सुन सकूं और अपने जीवन से हमेशा मैं तुझे खुश करना चाहूं। हमारे जीवन से तू ऊंचा उठाया जाए प्रभु, जैसे हम अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं। मदद कर कि हम खुद को बेहतर बनाएं और उस मास्टरपीस को देख पाएं जिसे बनने के लिए आपने हमें बनाया है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में तेरा उद्देश्य प्रतिदिन हम में प्रकट हो। यीशु के बहुमूल्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप उद्धार के बारे में और जानना चाहते हैं और अपने जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य जानना चाहते हैं बेहतर रूप में, तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष आप पर आए और बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे।